हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है? परमेय संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म। A rational number is said to be in its standard form if दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है बच्चों? इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो हर है परमेय संख्या का वो धनात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड, the numerator and denominator अंश एंड हर में have no common factor other than one। अंश एंड हर में एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो होगा 1। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास परमेय संख्या क्या होती है? P/Q परमेय संख्या। अब यहाँ पर P हमारे पास मान लेते हैं 2 है एंड Q कितना है? दैट इज 7। अब 2 एंड 7 में कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है। एक कंडीशन तो हमारे पास है एप्लीकेबल। सेकंड क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर भी देख लेते हैं। ये ऋणात्मक है और क्या है? धनात्मक है। नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो आंसर इसका है पॉजिटिव। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है परमेय संख्या की। अब यहां पर देखें 4/, मान लेते हैं यहाँ पर 28। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। वाई? 4 के फैक्टर बना लेते हैं 1 2 4। 28 के 1 2 4 7 14 28 इटसेल्फ। यहाँ पर देखें 2 4 2 4, ये भी कॉमन फैक्टर है। सो 4/28 क्या है? जो परमेय संख्या है इसका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है लेकिन मोर देन 1 कॉमन फैक्टर है। हमारे पास कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, ओनली 1। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 एंड 4 2 एंड 4। सो स्टूडेंट आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं 3/-7। डिनोमिनेटर में क्या है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव है। सो ये भी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है परमेय संख्या की? एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट 1 और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सेकेंडली डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। आइए स्टूडेंट अब हम मेथड देखते हैं जिनमें हम परमेय संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो क्या रूल है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में हाउ वी कैन कन्वर्ट अ रैशनल नंबर, परमेय संख्या को कन्वर्ट करना है इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो हमारे पास जनरली टू मेथड आते हैं, इसमें टू केसेस। पहले में क्या करेंगे, इफ़ द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर, यदि जो हर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमको क्या करना होगा, डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। HCF मीन्स हायर कॉमन फैक्टर, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। यदि न्यूमिनेटर में साइन नेगेटिव हो तो आपने उसे क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। जैसे हमारे पास 14/21, अब डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब हमको क्या करना होगा, 14 एंड 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो, उसे हम फाइंड कर लेते हैं। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम इसके फैक्टर बना लेते हैं 14 एंड 21 के। कौन कौन से फैक्टर हैं, 1, 2, 7 एंड 14 इटसेल्फ, ठीक है। इसी तरह से 21 के 1, 3, 7 एंड 21 इटसेल्फ। अब स्टूडेंट दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, ये 7 है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 7 के साथ बांट देंगे। 14 को 7 के साथ, 21 को 7 के साथ, दैट इज 2/3। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। किस प्रमेय संख्या की, 14/21। यदि ऐसा होता स्टूडेंट -14/21, आपने अगेन क्या करना था, जो नेगेटिव साइन है इसे इग्नोर कर देना था, इग्नोर कर देना था। तो जब फैक्टर बन जाएंगे, सेम प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है, लेकिन आंसर में क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। मीन्स जब आपने फैक्टर बनानी है, उनमें से कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है, तब आपने नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना है। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेंगे, मीन्स दोनों को 7 के साथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को बांट देंगे, उसके पश्चात हम नेगेटिव साइन लगा देंगे यदि न्यूमिनेटर में क्या होगा, नेगेटिव साइन। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप में देखें, इफ द डिनोमिनेटर इज अ नेगेटिव इंटीजर, यदि हर अब नेगेटिव हो, फर्स्ट मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1 टू मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। पहले हम हर को पॉजिटिव बनाएंगे, देयर आफ्टर डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। उसके पश्चात हमने वही मेथड अडॉप्ट करना है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड कर लेना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, हमने उसके साथ बांट देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल बी गेट। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर स्टूडेंट देखें, हमारे पास 28/-20 है। अब क्या करेंगे, हर में क्या है, -20, तो दोनों को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ। अब न्यूमिनेटर में -28
माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, दैट इज 20। अब न्यूमिरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। अब हम नेगेटिव साइन को भूल जाते हैं। 28 के हम फैक्टर बनाते हैं। एक तो 1 है, 2, 4, 7, 14, 28। इसी तरह से 20 के 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट है हमारे पास जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 4। तो 4 के साथ दोनों को क्या कर देते हैं, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखें, न्यूमिरेटर -28 है, डिनोमिनेटर 20। आपने क्या करना है, पहले भूल जाना है, मीन्स 28 का नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर नहीं कंसिडर किया, 20 का 4 के साथ विभाजन, सो वी गेट 7/5। अब हम उसके पश्चात क्या करेंगे, नेगेटिव साइन यहाँ पर लगा देंगे। सो ये हमारा आंसर है। -7/5 स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, ये है 28/-20 की। तो स्टूडेंट, ये तो थे सम रिलेटेड टू हाउ वी कैन कन्वर्ट आ रैशनल नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। आने वाली वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे एंड सम भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।